मैंने तो सिग्नेचर कर दिया है और आपसे भी कहना चाहूंगी कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा आए, जुड़े और गुलाब बाग बचाने पर अब विचार करें। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये एक हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। उदयपुर न्यूज की एक बहुत बड़ी मुहिम गुलाब बाग, जिसे ऑक्सीजन हब कहा जाता है, जो हमारे लिए हमारी मेवाड़ की आन बान शान होने के साथ पर्यटक की दृष्टि से भी देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्यान है। और उसकी जो स्थिति थी उससे हमने आपको रूबरू भी करवाया था। इसको लेकर, गुलाब बाग को बचाने को लेकर गुलाब बाग बचाओ संघर्ष समिति भी बनी है। आज पहला दिन है, सारे ही लोग हस्ताक्षर अभियान के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक गुलाब बाग अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर लेता। तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, कोई पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं, हर व्यक्ति शहरवासी के नाते यहाँ पर आ रहा है और इस अभियान के साथ जुड़ रहा है और सिग्नेचर करके अपना विरोध प्रकट कर रहा है। गुलाब बाग के बाद इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, जिनके कई सारे इमोशंस यहाँ से जुड़े हुए हैं। अमित जी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? इस मुहिम के साथ आप जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, जब बहरों को बार बार कहने के बाद भी सुने नहीं देता है तो आम जनता को एकजुट होके अपनी बात रखने के लिए इस प्रकार से सड़क पे आना ही पड़ता है। तो ये आज हमारा पहला कदम है जिसमें हम शहर के जागरूक लोग आकर गुलाब बाग को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। ये पहला चरण है, अभी भी वो नहीं सुनेंगे तो हम आगे व्यू रचना करके और गुलाब बाग को बचाने के लिए हर तैयार है, हर लड़ाई लड़ने को तैयार है और जरूर लड़ेंगे। अमित जी, युवाओं से क्या कहेंगे कि क्योंकि हम सबके बचपन यहाँ पर बीते हुए हैं, हम सब लोग वो इमोशंस हमारे यहाँ पर है, युवाओं से क्या कहेंगे कि यहाँ आए और इस मुहिम में हमारे साथ? जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा शहर का हर जागरूक युवा जिसकी कहीं ना कहीं गुलाब बाग से यादें, जो अपने शहर से प्यार करता है, उदयपुर से प्यार करता है, निश्चित तौर पे उसको इस अभियान से जुड़ना चाहिए। और कई युवा साथी हमसे जुड़ चुके हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सिर्फ एक गुलाब बाग बचाओ संघर्ष समिति बनी थी जिसमें आज 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि हमें सक्सेस मिलेगी और हमारा गुलाब बाग जो पहले होता था, हंसता खेलता, वैसा ही हमें मिलेगा। ये हस्ताक्षर महज हस्ताक्षर नहीं है, ये विरोध है, गुलाब बाग को बचाने की कोशिश है। अजय जी पोरवाल हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, गुलाब बाग बचाओ संघर्ष समिति भी बन चुकी है, क्या अब आपको लगता है कि सूद लेंगे? सूद तो अगर वो उनको लेना होता तो हम तो 2-3 दिन से आपके उदयपुर चैनल के माध्यम से जो हम गुलाब के फूल हमारे युवा साथी दे रहे थे जी, तो भी उनको आना चाहिए था। और जिस ढंग से यहाँ पे रोज घूमने वाले लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे दुर्दशा बहुत जबरदस्त खराब है और 2 दिन के बाद उनको आना चाहिए यहाँ पे। और अभी अगर मान लो ये उनका विरोध हो रहा है, विरोध आने पे भी उनको आश्वासन देना चाहिए कि हम 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में गुलाब बाग ठीक कर देंगे। कमल तले की जो टाइलें लगी वो सिर्फ एक होटल को फायदा देने के लिए लगी है, तो वो इस चीज का भी जवाब दे। और उन्होंने कुछ चीज बनाई नहीं है, ये हमारे उदयपुर के पूर्वज महाराणाओं ने दी है, उसको मेंटेन करना भी इनको नहीं आ रहा है और प्राइवेट लिमिटेड दुकान लगाना चाह रहे हैं। कुछ महीने पहले इन्होंने जो बाथरूम बनाया 50,000 रुपए का, अभी यहाँ पे 50 लाख रुपए का, उसमें सिर्फ 4 जने यूज कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो रोज घूमने वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले उस बाथरूम में जो महिला अधिकारी लगी हुई, कर्मचारी लगी हुई, उसको हटाया जाए, वो बिल्कुल किसी को यूज नहीं करने दे रही। अच्छा, आप आइए 2 मिनट आपको दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये उदयपुर का जो ये एक बहुत बड़ा बाग है, उसको बचाने के लिए ये कैंपेनिंग चलाए, क्या कहें? ये बहुत अच्छा किया आपने, बहुत जरूरी था ये चीज करना। ये बहुत सारी अवैध गतिविधियां भी बहुत हो रही है। आए दिन तो चंदन के पेड़ करते हैं यहाँ पर, कोई सुरक्षा वाला नहीं है बंदा यहाँ पर। आप कमल तले का हाल देख लीजिए, पप्पू सड़ान मार रहा है पानी के अंदर। और पार्किंग 3-4 दिन पहले भी गाड़ी चोरी हो गई मैम यहाँ से। प्लीज आप कुछ कर रहे हैं। भरत जी, आप भी जुड़े हैं हस्ताक्षर अभियान के साथ और उम्मीद की जा रही है कि बहुत लोग जुड़ेंगे और अब जो है वो इसकी सुध ली जाएगी। तो कब तक आप इस मिशन के साथ जुड़े रहेंगे? हम जब तक निगम के जो कर्मचारी है, निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी है, महापौर जी, उप महापौर जी, आप उनको महाढोर भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना मतलब कि जलालत होने के बाद भी इतनी बार उनको समझा दिया, फिर भी उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इस गुलाब बाग की हालत कैसे सुधारा जाए। इसलिए जब तक
वो उनकी गहरी नींद से नहीं जागेंगे। तब तक ये अभियान जारी रहेगा। जैसा कि हमारे वरिष्ठ शिवराज सिंह जी दवे साहब ने बताया था, इस अभियान को हम गली मोहल्लों तक लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गिरीश जी भारती हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ये अभियान चलाया गया है, निगम को गुलाब का फूल देकर भी निगम के जो अधिकारी उनके प्रति विरोध जताया गया, लेकिन अब तक कोई काम नहीं किया गया, तो रातों रात गुलाब बाग बचाओ संघर्ष समिति भी बन गई, कई लोग भी जुड़ गए। अब क्या लग रहा है? अंधे, गूंगे, बहरे जितने भी एब है इस नगर निगम में भरे हुए लग रहे हैं मेरे को। जो जिम्मेदार है उनकी गैर जिम्मेदार हरकत का सीधा साधा उदाहरण, आपको जीता जागता उदाहरण यदि गैर जिम्मेदार का देखना हो तो आप इस गुलाबाग में आ जाओ। जो इन्होंने शहर की हालत दे रखी है उसकी ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरा शहर है। जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गुलाबाग से लेकर शहर के हर पार्क और हर गली मोहल्ले को इनको बचाना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। मेरा शहर के हर नागरिक से अपील है कि आप हमारे इस जन आंदोलन में आप भागीदार बने और अपनी बात आगे तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, वनस्पति की दृष्टि से भी गुलाब बाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे ऑक्सीजन पॉकेट कहा जाता है यहाँ का। जहाँ बातें की जा रही थी एक और इस तरह के बाग के निर्माण की, वही जो हमारा पुश्तैनी बाग है जो हमें पुरखों ने दिया है, उसे भी हमारे कर्ता धर्ता अच्छी तरह से संभाल नहीं पाए। बहुत सारे लोग मौजूद है, बात करूंगी, उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? मैम, जो इस बचाव समिति द्वारा चलाया जा रहा है अभियान ये बहुत जरूरी था। इसके बिना गुलाब बाग बचाना मुश्किल ही नामुमकिन होता जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, अंदर पेड़ों की कटाई, अवैध पार्किंग, आए दिन कुछ न कुछ होना, ये सब को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है। तो मैं भी चाहूंगा शहरवासियों से अपने गुलाब बाग को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और अभियान में हमारा सहयोग करें। गौरव प्रताप जी, पुरखों ने बहुत कुछ दिया, उसमें से एक ये बाग भी था। कितना हम लोग सक्षम हो पाए इसे बचाने के लिए? विपक्ष भी कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बोल दिया तो वहाँ भी काम नहीं हो पाएगा, वार्ड में भी काम नहीं होगा। नहीं, विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष ने कई बार कमल तलाई का मुद्दा हो, आपके 50 लाख का जो शौचालय है उसका मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया, कमल तलाई का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, अंदर भरा हुआ पानी विपक्ष ने मुद्दा उठाया। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। मीडिया ने कई बार हमारा साथ दिया है। मीडिया ही वो हमारा साथी है जिसने हमारी बातों को लोगों में उजागर कर हमारा दर्द और जनता का दर्द वो सामने लाए हैं। विपक्ष कभी भी पीछे भूमिका में नहीं रहा है। हमें जो भी सामना करना पड़ा, परेशानियों का हम करने को तैयार है, परंतु एक शब्द भी हमने झूठ ना बोला है, ना बोलेंगे। आज भी हमारा यही आग्रह है और यही कहना है, समस्त जनता जनार्दन से हमारा आग्रह है कि वो सब आगे आए, कमल तलाई में फूल देखना चाहते हैं। आप जानते हैं गुलाब बाग में जो क्यारी गुलाब बाग की लगी है, जो गुलाब बाग के नाम से करते हैं गुलाब पार्क, उसमें आज आम जन को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो पार्क किसके लिए बनाया गया है? कितने ही सैलानी आते हैं। गुलाब बाग की जो समय सीमा लगा दी गई है, कई सैलानी गुलाब बाग के सौंदर्य से वंचित हो जाते हैं। किसी भी शहर में, जहां तक मेरा ध्यान में है, इतना बड़ा उद्यान, इतना बड़ा पार्क, इतना सुंदर दृश्य किसी शहर के बीचों बीच मिलना नामुमकिन है। लोग कितने ही किलोमीटर शहर से बाहर जाकर ऐसा उद्यान देखते हैं। अगर उदयपुर शहर में ऐसा है, जो सैलानी आते हैं, समय से वो देखा नहीं जा रहा है। जो भी परेशानियां गुलाब बाग के समझ जाती है, विपक्ष इसमें भूमिका निभा रहा है। पर विपक्ष के साथ साथ मेरा निवेदन जनता जनार्दन से यही है, आप किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा से जुड़े हो, पर जब धरोहर की बात आती है, आपके धरा की बात आती है, मेवाड़ की बात आती है, उदयपुर की बात आती है, तो आपको सही का साथ देना चाहिए और जो मांगे हैं, जो सही तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए इंसान को, वो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इस वक्त सब कुछ भूल के सिर्फ हमारी आन बान और शान के प्रति हर इंसान को एक्शन लेना चाहिए, इस पर आके बात करनी चाहिए। और ऐसी ही कोशिश जो है वो इस बार की जा रही है, जहां पर हमारे साथ सिद्धार्थ जी सोनी मौजूद है, उनसे बात करूंगी। सर, अभियान अपने चरम पर है, पहला दिन है, क्या कहेंगे? पहला दिन हो या आखिरी दिन हो, ये गुलाब बाग की लड़ाई, हम जैसे जितने भी अभी आज लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे साथी, हमारे अग्रज हैं, अनुज भी हैं, ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे तब तक जब तक नगर निगम इस गुलाब बाग की सुध ना ले ले, इस उदयपुर की सुध ना ले ले। ये जो सत्ता के नशे में चूर हैं, वहां से इनका नशा तब तक उतरेगा नहीं। ये हमारा इस गुलाब बाग के प्रति, हमारा इस उदयपुर के प्रति जो प्रेम है, वो उसका नशा हमारा। चलिए, एक बार पॉलिटिकल बातों को हम दरकिनार करते हैं। उदयपुर का ये जो बाग है, हमारी मेवाड़ की आन बान शान है। पार्टी, पॉलिटिक्स सब कुछ भूल के आप ये कहना नहीं चाहते कि हर व्यक्ति आए और इस अभियान का जो है वो साक्षी बने, इस अभियान से जुड़े, ताकि ये जो हमारा गौरव है बच सके? मैंने सोशल मीडिया के जरिए भी आज भी मैंने लोगों से अपील की थी, आम जनता से अपील की थी कि आप सभी आए। किसी आज जो ये साक्षरता अभियान है, हस्ताक्षर अभियान है, वो किसी बैनर तले नहीं है, ना किसी पार्टी के तले, ना कोई पॉलिटिकल है, ना कुछ। ये एक आम जनता की मांग है, एक उदयपुर के जो लोग हैं उनकी मांग है कि जो पर्यटक की एक नगरी है,
उसमें एक अहम भूमिका जो गुलाब बाग निभाता है। जो लोग घूमने आते हैं यहाँ के मतलब देखते हैं यहाँ के जो पेड़, जो जिस हिसाब से शांति है, जिस हिसाब से हरियाली है, एक बहुत बड़ा मैसेज दूसरी सिटी में, दूसरी जगह लेके जाते हैं। उसी को बचाने के लिए आज हर इंसान यहाँ इकट्ठा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अभी वापस मैं निवेदन करता हूँ हर इंसान से, उदयपुर के हर एक युवा से, हर एक नागरिक से जो सुबह घूमने आता हो या नहीं आता हो यहाँ पे, पर इस गुलाब बाग को बचाने के लिए आप सभी से अपील करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ आप सभी इस अभियान से जुड़े हैं। ये किसी कोई पार्टी का नहीं है, किसी बैनर के लिए नहीं है, क्योंकि ये सर्व समाज की तरफ से। जी बिल्कुल। तो ये किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं की जाएगी यहाँ पर। सर, गुलाब बाग से आपके तो काफी इमोशंस जुड़े होंगे। हाँ। आप भी गुलाब बाग में कई बार आए होंगे। हाँ। क्या फर्क पा रहे हैं पहले और अभी में? पहले तो बहुत अच्छा मेंटेन था, आजकल मेंटेन ही नहीं करते हैं। हाँ। बहुत गंदगी रहती है चारों तरफ। तो आज हस्ताक्षर किया है आपने? हाँ, किया है। निगम में जो सोए हुए हैं लोग, हाँ। उन्हें क्या मैसेज देंगे? बस गुलाब बाग को मेंटेन कराए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखे, घूमने वालों के लिए सुविधा रहे। सबसे पहले पेड़ पौधे लगाना चाहिए, बहुत सूख गए, पेड़ पौधे कम हो गए। हाँ। कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है चारों तरफ। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? आपके साथ अभियान में जुड़े हैं और कोशिश करेंगे कि पूरी उदयपुर आम जनता इस समिति के साथ जुड़े और गुलाब बाग को बचाए। बहुत ही बढ़िया अभियान है। उदयपुर जनता को जरूरत है। गुलाब बाग जो हमारे शहर की लंग्स है, आज कोविड के टाइम में जो लंग्स की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ये आज जो प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है गुलाब बाग। और धीरे धीरे इसके देख रखाव में अभाव रहा, इसके दे दिए गए किसी को ना मेंटेन हो पाया। चाहते हैं कि नगर निगम इसका वापस से मेंटेन करे, उनसे नहीं होता है तो सक्षम अथॉरिटी को दे दिया चाहिए ताकि इसका विकास हो सके और उदयपुर की जनता को इसका फायदा मिल सके। जो हमारे महाराणाओं का जो सपना था वो कर सके इसका ढंग से। हम आज आप लोगों के साथ जुड़े हैं। सभी हमारी पार्टी, सभी पदाधिकारी को हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी है। काफी जने अभी आएंगे। गुलाब बाग एक पर्यटन स्थान है, सभी घूमने भी आते हैं। सारी हरियाली भी खत्म कर चुके हैं, अंदर सारी फर्शी का और ये सारा काम चला रहे हैं ये लोग, अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। हम इसको जरूर बचाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और हम आपके साथ। सर्वप्रथम तो मैं जो राजा महाराजा जी की जो विरासत थी, इस धरोहर को जो नगर निगम ने कब्जा करके अपना आधिपत्य कर लिया है, मैं उदयपुर की जनता की ओर से और सभी की ओर से कहना चाहता हूं कि जो कमल तली की जो दुर्दशा है, कमल तली की दुर्दशा हमने पूर्व में भी 6 महीने पहले अवगत कराया था नगर निगम, मगर ये अपनी खुद की संपत्ति समझ के इसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर रही है और बहुत बुरे हालात है। आने वाला पर्यटक उदयपुर में क्या मांग लेके जाएगा, मैं पुनः नगर निगम की ओर ध्यान आकर्षित करके कहना चाहता हूं कि इसकी ओर सुध ले, नहीं तो हम पूरी उदयपुर में आंदोलन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 सालों से गुलाब बाग रोज आते हैं वॉक करने के लिए, उनसे बात करूंगी। सर, आपने एक बहुत ही सुंदर मैसेज लिखा कि महाराणा भोपाल सिंह जी वाला गुलाब बाग वापस लेकर आओ और इसे जो अनाधिकृत रूप से यहाँ जो भी क्रियाएं हो रही है उसे हटाओ। सही है। मैंने अपने जीवन में 5 बजे रोज यहाँ जब आता था, जब वो भोपाल सिंह जी थे, वो वाला गुलाब बाग मैंने देखा है और पिछले 60 साल से प्रतिदिन 5, 5:30, 6 के बीच में रोज आता हूँ मैं। इस गुलाब बाग इतना अराजक कर दिया तुम लोगों ने, इसके तो हजारों बाप हैं
ये फॉरेस्ट विभाग के अंदर भी आता है, नगर निगम में भी आता है। इतना उसको उजाड़ दिया है, लाखों पेड़ इसके काट दिए गए हैं। क्या कहेंगे सर? अभी भी गुलाबाग में करीब 30-35 साल से आ रहा हूँ हाँ, रेगुलर, लेकिन आज अंदर जाते हैं जो खुलापन नजर नहीं आता। चारों तरफ तो बाढ़ बंदी कर दी इन्होंने, इधर चले जाओ। कमल तले की दुर्दशा कर दी। अच्छे कमल खिलते थे यहाँ किसी जमाने में, सवेरे बिल्कुल 5 बजे आता तो एक रौनक रहती थी यहाँ। मतलब आज जिसमें भी आप बैठने जाओ गुलाबाग के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे पिंजरे में बैठे। चारों तरफ जालियां लगा दी, चारों तरफ कोई खुलापन नहीं, कोई गुलाबाग का वो जो रौनक थी, गुलाब लगते थे, वो भी ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है। चारों तरफ कचरा ही पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। अब ये सब जिम खोलना, ये करना, ये एक बहुत दूर की बात हो गई। मतलब कि खाली अपना आके एक प्रभाव जमाना। नगर पालिका है तो नगर पालिका तो वो वैसे ही काम कर रही है, तो उनको कोई मतलब नहीं इस कमल तलाई से या कोई गुलाबाग से या इनसे। उधर जो एक अच्छा जू था उसको भी इन्होंने वहां शिफ्ट कर दिया, जिससे एक देखरेख रहती थी। आम आदमी आके देखता था कि इनमें क्या व्यवस्था है नहीं। आज कोई देख नहीं पाता कि उधर क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बंद कर दिया, टिकट लगा दिए। तो कोई आम आदमी तो जाके देख ही नहीं सकता है कि वो जानवर कैसे रह रहे हैं, चिड़िया कैसे रह रही है। और जानवर थे उनको तो वैसे भी शिफ्ट कर दिया, सारे थे असामाजिक तत्वों के लिए अच्छी बात हो गई है। जी जी। तो वो बैठे रहते हैं यहाँ आराम से, कोई देख रेख करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, आप जा नहीं सकते हो कहीं, चारों तरफ बाढ़ बंदी है। बस ये है, इसका संघर्ष यही चले कि इस गुलाबाग को इन लोगों से मुक्त कराया जाए। गुलाबाग हमारी बहुत पुरानी पारंपरिक जगह है, जो कि बहुत हरियाली के हिसाब से उदयपुर को उसको डेवलप किया हुआ है। और आज की युग को देखते हुए इसमें काफी पेड़ पौधे वगैरह कम हो गए, जिसको हमको आज की युग को देखते हुए उसको बचाना बहुत जरूरी है। ये उदयपुर का एक तरीके से ग्रीन जोन है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एक बहुत अच्छा भंडार हम लोग को मिलता है। काफी उदयपुर के लोग सालों से यहाँ पे आके अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए प्लस अपनी स्वास्थ्य को देखते हुए वो अपना डेली यहाँ पे आना जाना करते हैं। तो उसके लिए उसको सेव करना बहुत जरूरी है हम सभी लोगों के लिए। तो आप यहाँ वॉक करने आते हैं, आपने क्या क्या देखा है ऐसा? पहले बहुत ज्यादा बहुत पेड़ पौधे थे, अभी बहुत ज्यादा जो पुराने पेड़ है वो भी काट दिए गए हैं। और फूड को लेकर फूड भी पहले जैसा था, जो पहले की जो चीजें थी उसको भी इन लोगों ने मेंटेन नहीं रखा है, तो उसको भविष्य में मेंटेन रखने की बहुत जरूरत है। जो हम लोग अपनी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसको हम लोग अच्छी सौगात देके जाए, जिससे कि उन लोग का स्वास्थ्य वगैरह आज की को देखते हैं बहुत अच्छा है। लोग इकट्ठे हुए हैं और इस गुलाबाग के प्रति सब जागृत हुए और जागृत होने चाहिए। और मेरा निवेदन है कि इसमें कई तरह की औषधियाँ और कई तरह के फल फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे हैं, और इसका ध्यान किसी का भी नहीं गया है। कुछ लोग जनता जो जिनका प्यार है इस पे, तो वो कुछ कहने को कहते हैं पर कह नहीं पाते। और मेरा निवेदन है कि इसमें कई तरह की औषधियाँ सारी खत्म हो गई है। और ये जो जेसीबी है, ये हेरिटेज ये गेट है, इसकी भी सुंदरता बिगड़ गई। ये सामने बड़े बड़े ये पोल लग गए, वहां से दूर से 1 किलोमीटर दूर से ये गेट दिखाई देता, शेर वाली फाटक, अब ये दिखाई नहीं देती है। और ये सारी हेरिटेज, इस प्रॉपर्टी का सत्यानाश हो गया, सारी फाट के तोड़ दी है, हेरिटेज फाट के थी। और सारा इसको अब आपने ध्यान दिया है, तो उसको मेरा निवेदन है सभी से कि इसको अच्छी तरह से इसको वापस, पहले भोपाल सिंह जी के टाइम में बाग था, इसको वापस पुनः बाग बनाया जाए। सबसे निवेदन है, गुलाबाग में जो चीजें बनी हुई है, कमल तलाई है, कुछ भी है, उसको आप अच्छा डेवलप करो। उसमें जो अभी खराब हो रहा है सारा उसको आप रेनोवेट करो, वो कोशिश करो। जबकि आप दूसरों पर आप वो कर रहे हो, जो चीज है पहले आप उनको अच्छे से रेनोवेट करो और अच्छे बाग बगीचे और उगाओ, उनको डेवलप करो, तो ये और अच्छा सुंदर दिखे। नियाज हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने गुलाब बाग बचाने की मुहिम चलाई है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एक गार्डन है। इसको जिस तरह से भाजपा बोर्ड द्वारा तहस नहस किया जा रहा है, ये आपकी एक बहुत ही अच्छी पहल है। इस शहर में आज प्रदूषण का जो माहौल हो रहा है, उससे पूरी दुनिया में, खास तौर से उदयपुर जैसी लेक सिटी में जिस तरह से प्रदूषण को लेकर परेशानी आ रही है, और ये पर्यावरण को लेकर हमारा एक बहुत बड़ा हब कायम है, इसको तहस नहस किया जा रहा है भाजपा बोर्ड द्वारा। इस मौके पर मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, भाजपा ना कांग्रेस, इस वक्त हर शहरवासी को जागने की जरूरत है। नहीं बिल्कुल, आप मुहिम में हम चाहते हैं कि आप हर व्यक्ति को कहें, कि हर शहरवासी को कहें कि ये बिल्कुल हर शहरवासी की जिम्मेदारी है। लेकिन जिन लोगों की खास तौर से जिम्मेदारी इसको महफूज रखने की, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। इसके लिए हम ऐतराज कर रहे हैं कि नगर निगम को चाहिए, उद्यान समिति को चाहिए कि इसकी बहुत ही ढंग से ये बहुत खूबसूरत चीज हमें ईश्वर ने दी है, इसको बचाना और इसको कायम रखना उदयपुर के हर निवासी का, हर जनता का इसमें वो रोल रहना चाहिए। और खास तौर से मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुहिम चलाई। इस मुहिम में उदयपुर की जनता में हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।
आज उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से और शहर के जागरूक नागरिकों के माध्यम से उदयपुर की एक शान कहे जाने वाले गुलाब बाग को जो बचाने का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया। सबसे पहले तो मैं आम नागरिकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उदयपुर जो माना जाता है एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है, उसी में धरोहर से एक गुलाब बाग भी आता है। उस तरीके को जिस हम भी छोटे से बड़े हुए और हमारे बुजुर्ग भी जो छोटे से बड़े होकर जो गुजरे हैं, उन लोगों ने भी गुलाब बाग को देखा है। उदयपुर में गुलाब बाग का आबो हवा को खुशनुमा रखने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो एक ऑक्सीजन पॉकेट है उदयपुर शहर का, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ, तो उस नियत से मुझे पता है कि ग्रीन वेजिटेशन एक शहर के लिए, एक क्लाइमेट के लिए कितना जरूरी है। तो जिस तरह की मुहिम जुड़ी है, मैं शहर के हर नागरिक से, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना किसी वर्ग का, हर नागरिक से अपील करता हूँ कि इस मुहिम में जुड़ें और इस धरोहर को बचाने में आपके चैनल का, हमारा सबका सहयोग करें और इस धरोहर को बचाएं। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो ये मुहिम चलाई है आपके चैनल को, तमाम उन लोगों को जो इसमें सम्मिलित है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि आगे भी हम भी इसमें इंक्लूड हैं, हम पूरा आपके संघर्ष के साथ रहेंगे। सेकेंडली मैं कहना चाहता हूँ कि हम 4 बार पार्षद रहे हैं, 2 बार मैं रहा हूँ, 1 बार मेरे ब्रदर, अभी मेरी पत्नी पार्षद है। तो गुलाब बाग से नगर निगम का ही ताल्लुक है और हमारा यहाँ बहुत ताल्लुक रहा। मैं समिति का भी मेंबर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम में पिछले 25 बरस में करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए। अगर आप हिसाब मांगेंगे तो इनके पास कौड़ी का भी हिसाब नहीं है। जहाँ अगर आप 10, 20, 50 करोड़ खर्च कर देते हैं तो वो यूँ समझिए कि रोड जो है वो कांच की होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अंदर जाके हालात देखेंगे तो बिल्कुल उसके विपरीत है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसकी छानबीन करवाएंगे या करेंगे तो बहुत बड़ा घोटाला भी सामने आ सकता है। नगर निगम केवल लोगों को, जनता को मूर्ख समझता है। वो देखता है मैं 10 करोड़ यहाँ लगा दूंगा, लगाता हो 2 करोड़ ही, वो लोगों को कहता है 10 करोड़ लगाया। मतलब कुल मिला के बहुत बड़ा घोटाला भी है इसके अंदर। और इसकी जो स्थिति कर रखी है आज की तारीख में, वो बहुत दयनीय है। उसका पूरा श्रेय नगर निगम के भाजपा बोर्ड को जाता है। और मैं पारस जी के साथ 5 साल से पैदल भी चला हूँ, लेकिन अब मुझे चलने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ की स्थिति इतनी बेकार हो गई है। वो बीजेपी के लोग चल सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो उदयपुर का नागरिक है वो यहाँ पैदल वॉकिंग करने में भी आजकल घबराने लगा है। आपकी इस मुहिम के साथ है, ये गुलाब बाग बहुत अच्छा हो जाए। मैं मन्नू भाई को, आपकी चैनल की टीम को, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो अपन ने काम पकड़ा है उसको पूरा करेंगे अपन इंशाल्लाह। क्या कहेंगे, गुलाब बाग हमारे पुरखों ने जो हमें दिया उसको कितना सहज पाए हम लोग? काफी अफसोस की बात है कि हमारे वार्ड में आता है और हम इसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। पर हम ये देख रहे हैं कि नगर निगम वाले जब इनको लेते हैं और इनका ध्यान नहीं रख पाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी वादे करते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। ये पूरे उदयपुर शहर का बाग है, खाली हमारे वार्ड का ही नहीं है। यहाँ पर हर उदयपुर वासी आना चाहता है और घूमना चाहता है और रहना चाहता है। पर यहाँ पर जो पहले जू था वो ले गए, उसके बाद ये बिल्कुल उजाड़ हो गया है। ना ही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स है, ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही कोई पार्किंग या तरीके से कोई काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी मुहिम करी इन्होंने, जिससे कि हम सब जागरूक हुए हैं। अगर हम इसी तरीके से इसमें लगे रहे तो जरूर ये बहुत ही अच्छा पार्क होगा और पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। युवाओं को जोड़ेंगे आप और इस मुहिम में? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हम क्योंकि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए तो पार्क है, लेकिन हमें यहाँ पे वो सुविधा ही नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं। मैं गुलाब बाग में नियमित वॉकिंग करने के लिए आता हूँ और जब मैं इसकी दुर्दशा देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इससे तो बढ़िया ये पीडब्ल्यूडी के पास था, ज्यादा मेंटेन था। जब से नगर निगम ने लिया है, इस गुलाब बाग की दुर्दशा हो गई है। फूलों के पौधों की हालत ये है कि अगर ढूंढने जाओ तो गुलाब के वो जो गार्डन का छोड़ के कहीं भी आपको एक फूल का पौधा नहीं मिलेगा। न किसी प्रकार की हेज की, न लॉन की, किसी प्रकार की कोई मेंटेनेंस नहीं है। बच्चों के झूले देखे। अच्छा, आप वॉक के लिए आते हैं, कई बार वॉक करते करते हम थक भी जाते हैं तो आराम की जरूरत होती है, कहीं बैठना होता है। अंदर बैठने की जो कुर्सियां हैं वो भी टूटी हुई है और न साफ सफाई है और जगह जगह जो पुरानी बेंचें बनाई वो भी टूट रही है और बड़ी दुर्दशा है। बच्चे झूले हैं, देखो तो गिरने का खतरा रहता है। मैं अपने ग्रैंड सन को लेके आता हूँ, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं वो झूले के नीचे नहीं गिर जाए। जगह जगह झूले टूट रहे हैं। घास की दुर्दशा देखो, जब लोन बैठने का है वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अब कोई बैठा और उसके ऊपर वो बॉल आके लग गया, कोई रोकने वाला नहीं है। कमल तलाई की दुर्दशा देखिए आप, जिधर देखो उधर निर्माण कार्य हो रहे हैं। ये सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया, इसमें आए दिन पानी नहीं होता है और इतना रुपया लगा के इसको बनाया, इसकी हालत ये टूट गई है अभी, वरना 1-2 महीने ही नहीं हुए। चारों तरफ दुर्दशा का शिकार है। हम तो इसको देख के आंसू बहा रहे हैं कि नगर निगम ने इसको क्यों लिया। इससे बढ़िया था पीडब्ल्यूडी को सौंप दें, कम से कम वो मेंटेन तो करते थे। इनसे तो ये संभाला ही नहीं जा रहा है। इसके लिए मैं तो निगम प्रशासन से कहूंगा कि वो अपनी नींद से जागे और गुलाब बाग की दुर्दशा को सुधारे। तो यह शहर का पर्यटन का प्रमुख स्थल है और इसके बाद इनकी हालत ये है कि इतना दुर्दशा इसकी कर रखी है। सुबह शाम
सीनियर सब जने घूमने आते हैं, लगभग सीनियर सिटीजन है। अगर सारे 100 सिटीजन को, सीनियर सिटीजन को फ्री सेवा के लिए सौंप दो तो हम काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, किसी बिल्कुल। साफ सुथरा रखेंगे इसको, बगैर पैसे कोई पैसा नहीं लेंगे, हो सकेगा अपना 500-1000 और खर्च करेंगे इनके ऊपर। क्या बात है। हमारी ये सलाह है, सुझाव है कि गुलाबबाग को उदयपुर के सीनियर सिटीजन जो स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दे सकते हो उनको समर्पित करें। मैं मोहनलाल शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता इंटक और सब जिला कांग्रेस समिति का महासचिव और राष्ट्रीय मीडिएशन जिलाध्यक्ष। मैं आपके सम्मुख अभी वर्तमान जो गुलाबबाग की स्थिति देख करके अब कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। इन लोगों ने गुलाबबाग की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं और इस तरह से आपस में कमीशनबाजी करना और कंस्ट्रक्शन करवा के इस तरह से यहाँ की जो प्राकृतिक शोभा है उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। गुलाबबाग आकर्षण वर्षों से राजा महाराजा ने सोच समझ के बनाया है और जिसके अंदर ऐसा सुंदर जो बाग है सिटी की बात को कहेंगे है। इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए नगर निगम को और सभी को प्रयास करना चाहिए या जिस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए और इसकी जो प्राकृतिक शोभा है और लोग घूमने का जो फायदा हो रहा है उसका फायदा लेना चाहिए और इस साइड की सुंदरता को बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। की स्थिति तो ये है कि जगह जगह इन्होंने गुलाबबाग में भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर दिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। कभी बैडमिंटन उधर देखा जाए तो वहाँ उधर बजरंगबली का यहाँ पे खेलने का ही नहीं, पार्क भी है, एनिमल जू भी है, वापस मंदिर भी है, आस्था भी है। अगर ये गुलाबबाग जाएगा तो लोगों की आस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा, मंदिर वगैरह भी टूटेंगे। इसलिए इसको सेव करना जरूरी है, क्योंकि बचपन से खेल रहे हैं और अभी अचानक से अगर ये हटा देंगे इसको तो एकदम इफेक्ट तो पड़ेगा ही। शहर के एक वरिष्ठ और जागरूक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, नरेंद्र सिंह जी झाला साहब, जिन्होंने कमल तलाई को जब पक्का किया जा रहा था तब उन्होंने पत्र भी लिखे थे कई बार। उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री को है ना मेल किया, उसके साथ में आप कहना मुख्यमंत्री जी को मेल किया, संपर्क पोर्टल के ऊपर मैंने इसकी शिकायत दर्ज की, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन लोगों ने इसको पक्का कर दिया। इसको पक्का करने से बहुत नुकसान हुआ है। इंटरनल जो बावड़ी को पानी जा रहा था वो सारी नहरें बंद हो गई। बिल्कुल हुआ है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसको पक्का करने के लिए जो पानी जो परकुलेट होकर के नीचे उतरता था और जो लेटरल उसका जो मूवमेंट होता था उससे सारे बावड़ियों को पानी रिचार्ज होता था, ग्राउंड लेवल ऊपर बढ़ता था। उसके कारण गुलाबबाग के अंदर जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे बिना सिंचाई के भी अंदर जीवित रहते थे। आज की तारीख के अंदर कम से इसको पक्का करने की वजह से 20 से 25 फीट ग्राउंड लेवल नीचे चला गया है और वही बड़ा रीजन है कि गुलाबबाग के अंदर बावड़ियां सूख रही है, बावड़े प्लस लाखों पेड़ सूख रहे हैं जी। मैंने जो टेकअप किया था, मैंने भास्कर उनसे भी बात की थी, उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल छापा था और उसके अंदर आपके 3 या 4 आपके साइंटिस्ट के भी उन्होंने विचार लिए थे। सब ने इसका है ना कहा था कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। सिंह धाबाई उदयपुर के सभी नागरिकों से करबद्ध आग्रह करता हूं कि इस गुलाबबाग को बचाने के लिए अभियान स्वरूप जो एक सारी जनता ने चलाया है अभियान, इस अभियान में जुड़े, जिससे सरकार और सरकार के नुमाइंदे और नगर निगम के नुमाइंदे, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो नगर निगम की मेहरबानी है और जो इसका मूल स्वरूप है उसमें लौटाएं। इसमें मिनी जू जो था पहले बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी, सब आदमी देखते थे, शेर, चीते, भालू सब थे यहाँ पे। अब उनको सज्जनगढ़ ले गए, 300 रुपए टिकट में कौन गरीब आदमी देखेगा, इसलिए वो मिनी जू भी यहाँ पे लाए। बर्ड्स पार्क के नाम पे यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, यहाँ पे आप अंदर जाके देखिए, केवल 2 पक्षी हैं जिनके 25 रुपए एक आदमी टिकट लेते हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही है। और गुलाबबाग का ऑलरेडी जो एक स्टेशन था ट्रेन का वो वहाँ था, वहाँ पे नया बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मत नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन वहाँ था मत और वहाँ है, अभी भी है। तो उसी स्टेशन को चालू करें और ये नए यहाँ पे गुलाबबाग के अंदर जितना भी सीमेंट कम लगेगा उससे गुलाबबाग जीवित रहेगा। गुलाबबाग को कच्चा रखा जाए और सीमेंट, टाइलें वाइलें जो भी लगा रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है। इसलिए इसको बचाने के लिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि जहाँ भी अभियान चले आप अपनी भागीदारी इसके अंदर रखें और प्रशासन से भी मिले तो उनसे बात कहें कि उनको धीरे धीरे सबको समझ में आएगी।
जय हिंद। गुलाब बाग आज अपनी बेकदरी पर रो रहा है, आंसू बहा रहा है। जब इस पीड़ा को निगम के कर्ताधर्ताओं ने नहीं समझा तो शहर के युवा लोगों ने कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो अपने कंधों पर ली और ऑल सिटी युवा वेलफेयर सोसाइटी आप लोगों की है। इन लोगों ने गुलाब बाग के अंदर स्थित कई बावड़ियों की साफ सफाई की, उसका जिम्मा अपने कंधों पर लिया और हर साल जैसे ही वैशाख महीना खत्म होता है और आप इस मुहिम में जुड़ जाते हैं, क्या कहेंगे गुलाब बाग की स्थिति पर? क्या कहेंगे? अभी गुलाब बाग की स्थिति तो बहुत दयनीय है और शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने भी ये मुहिम उठाई। जैसे हमने बावड़ियों को साफ करने की मुहिम उठाई, वैसे उदयपुर न्यूज चैनल ने ये मुहिम उठाई कि इसकी दुर्दशा का जो शिकार हो रहा है इसकी स्थिति सही हो, तो अच्छी बात है। और जिस हिसाब से पब्लिक इसमें सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब सभी कहीं न कहीं शिकार है इस, क्योंकि गुलाब बाग जो है आज की तारीख में सभी उदयपुर वासियों के लिए ऑक्सीजन बैंक है। और अगर आप यहाँ पे एक स्लोगन पढ़ा मैंने अभी कि अगर आप बाग बना नहीं सकते हो तो उजाड़ो मत। बिल्कुल। तो अभी यही स्थिति है इसकी, बना तो नहीं रहे हैं लेकिन उजाड़ रहे हैं, वो गलत है। अक्षय जी, जहाँ ये डिमांड लोगों द्वारा की जा रही थी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ कि एक और गुलाब बाग होना चाहिए, वहाँ जो हमारे पास है हम उसका भी रखरखाव नहीं कर पाए। देखिए क्या है, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो क्या है कि आप ब्लेम करना छोड़ दें। आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी को पकड़ के उसको ब्लेम ना करें। आपको करना है, आप आइए, आपकी स्वेच्छा है, आप साफ कीजिए। किसी को ब्लेम करने से कुछ होगा नहीं, पहली बात। और किसी को ब्लेम भी करना है तो पूरा तंत्र होता है, एक पूरा उसकी समिति बनाई जाती है उसके हिसाब से। बल्कि अगर आप अकेला आदमी जाता है तो इंडिविजुअल उस पर टारगेट किया जाता है, वो बेचारा सांस नहीं ले पाता है। और ये हमारे भारत देश की एक विशेषता है। तो इंडिविजुअल जाएगा वो पिटाई होगी उसकी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप समिति बनाएंगे, एक प्रॉपर वकील होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करके अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सही होगी। दो चीजें मैं यहाँ पे विशेष कर कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में आप घूम लीजिए। मैं मेरे हर इंटरव्यू में कह चुका हूँ, पूरे विश्व में आप घूमिए। ये एक लौता ऐसा उद्यान है जिसमें 12 बावड़ियां हैं और 12 ही बावड़ियां 300 या 400 साल पुरानी होगी। इतना मैं मतलब आर्कियोलॉजिक सर्वे का वो नहीं हूँ इंडिया का वो, मगर मैं जहां तक देखता हूँ स्ट्रक्चर को तो कम से कम 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी बावड़ियां हैं। और विश्व में एक लौता जिसमें 12 बावड़ियां हेरिटेज हैं और अभी भी इसका जो जल है वो पीने लायक है, लोग इसे पीते हैं। मेरे ख्याल जल विभाग भी इसको निरंतर इस पानी को यूज करता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य आप इस गुलाब बाग का समझ लीजिए, ये दुर्भाग्य मेवाड़ वासियों का समझ लीजिए कि ये यहाँ पर है। ये किसी और धरा पे होता तो शायद इसको बहुत सम्मान मिल रहा होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि कैम्पबेल एंड थॉमसन करके दो जो लैंडस्केप डिजाइनर थे, डिजाइनर्स ने उस समय उनको 20 साल के लिए यहाँ रोका था और उनसे काम करवाए थे। उसमें से ये वाला जो काम करवाया है लैंडस्केप डिजाइनिंग इस गुलाब बाग की, उस समय में हुई थी। उस समय में हुई थी। आज इसकी दशा देख लीजिए आप क्या हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी सोच मन में आती है कि इसको आप ऐसा कीजिए, महाराणा को वापस दे दीजिए। बिल्कुल। उनको पता तो है कैसे मेंटेन करना है, भाई उन्होंने स्टार्ट किया था। हर कोई आदमी आएगा, अरे सर अपना अभी टू व्हीलर घुसती है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई बेचारा बुजुर्ग आदमी वॉकिंग कर रहा है, हर कोई टू व्हीलर लेके जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये कहना गलत है कि भाई टू व्हीलर लेना अंदर सही है, तो आपके जो अधिकारी हैं उनका एक पर्टिकुलर रोड बना दो अंदर की तरफ गुलाब बाग में, ताकि उसी रोड से आए तो रनिंग करने वाला, साइकिलिंग करने वाले बच्चे अंदर की तरफ जो घूम रहे हैं बुजुर्ग, उनको तकलीफ ना हो। ऐसी बहुत सही, आप देखिए सरस्वती लाइब्रेरी हमारे यहाँ। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो लिटरेचर इतना जबरदस्त है, मेवाड़ का इतनी जोरदार हिस्ट्री है, आज उस सरस्वती लाइब्रेरी की आप स्थिति जाके देखिए, आप कहेंगे यार ये क्या हो गया। कुल मिला के क्या है, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कहूंगा। कबीरदास जी का एक दोहा है कि क्या कहते हैं वो, बुरा देखन मैं चला, बुरा ना दिखिया कोई, जब देखा मन आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो यार आप दूसरों में कमियां न ढूंढे, पहली बात ये क्लियर कर लें। आपको लग रहा है कि आप चाहते हो कि सफाई करना चाहते हो बावड़ियों की, आप युवाओं को क्या कहेंगे? आपकी तो युवाओं को तो मैं ही कहूंगा, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो हेडमास्टर है, उनके जितने भी लोग हैं, मैं उनको तो यही निवेदन करूंगा कि कृपया करके जागरूक हो। मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब बहुत जागरूक है इस मामले में। आप शिखा सक्सेना मैम है आरटीडीसी में, बहुत जागरूक है। कुल मिला के ऐसे दो व्यक्ति जो हमारे यहाँ पर अभी हैं, जो कि हाई पोस्ट में है, कलेक्टर साहब और मैडम पर्यटन अधिकारी हैं। मुझे 100% विश्वास है कि अगर कलेक्टर साहब अगर यहाँ पधारेंगे और मैडम को साथ में लेके पधारेंगे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं राजस्थान में एक ऐसी संस्था होगी जो इन बावड़ियों को अपने हाथ में लेगी। और बावड़ी पे आपने बहुत ज्यादा वर्क किया है, हर बार आप करते हैं। यहाँ बहुत सारी स्लोगन मैंने देखे जिसपे लिखा है लोगों का दर्द यहाँ आज कलम के जरिए आया है। उन्होंने कहा है कि कमल तलाई को बचाओ।
एक ऐसी तलाई थी जो इंटरनल बिल्कुल समर बाग से उसका लिंक है, समर बाग से उनका लिंक होते हुए सीधे जाता तो है। आज पक्का कर दिया तो वो बावड़ी भी भरना बंद हो गई, कमल तलाई भरना बंद हो मैडम गई। इसके लिए तो देखिए मैं बताऊं आपको, हम तो बावड़ी साफ कर सकते हैं, उसमें कचरा न हो उसका जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। अब ये जो है एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, अब टेक्निकल पॉइंट के लिए आपको टेक्निकल आदमी पकड़ना पड़ेगा जो इस विशेष चीज को समझता हो, इस पाइपलाइन कहाँ से आ रही है, वापस जाके संस्था से बात करे, नगर निगम से बात करे, वापस को खुलवाए इसमें। और देखिए राजा महाराजाओं ने जो चीज बनाई थी उस समय, आप कल्पना नहीं कर सकते, अब नहीं बना सकते आप। और आज आप बनाते हैं तो आपका 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपका पुल गिर जाता है। आपकी क्या गिर जाती है? आज स्ट्रक्चर ऐसा कैसा खड़ा हुआ है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मेवाड़ धरा को कैसे महाराणाओं ने ऐसी संपत्तियों का निर्माण किया। और आप पैलेस जाके देखिए, पैलेस में कितना सुंदर, अभी आपके जो डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ है उन्होंने कितना सुंदर काम कर रखा है। आप देखिए लोग तारीफ कर रहे हैं, तारीफ के पुल, और तारीफ करने के लायक है सर। पैलेस जाइए आपको पैलेस में कचरा तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी वैसे कीजिए गुलाबाग में। गुलाबाग में क्या चीज नहीं है हमारे पास, नगर निगम पैसे की कमी नहीं है, सबकी कमी नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैं सहिष्णु हर आदमी का अपना सहिष्णु कर्तव्य आदमी समझे हूँ। और आए। मेवाड़ बहुत ही सहनशील व्यक्तियों की धरा है। इसमें हम यही चाहेंगे, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। मैं क्या चाहूंगा कि जो आपको काम करना है आप आइए, सीधी बात है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और शहर के एक जागरूक युवा नेता दिनेशी श्रीमाली हमारे साथ मौजूद है, तो इस अभियान का हिस्सा बने हैं। सर, गुलाबबाग की स्थिति जो है वो आज अपनी बेकदरी पर आंसू बहा रहा है और इसीलिए गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति का भी निर्माण किया गया है। हम जब बचपन में छोटे थे तब से गुलाबबाग आ रहे हैं, लगभग 30-35 साल हो गए। पिछले जो 5-6 बोर्ड है नगर निगम, इन्होंने 2000 के बाद में इस गुलाबबाग का सत्यानाश करना प्रारंभ किया और केवल मात्र ये कमीशन के लिए करते हैं। गुलाबबाग में कोई पक्का निर्माण की जरूरत नहीं है। समय समय पे हम लोगों ने कई बार इनका विरोध किया है, कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार इनका घेराव किया है। खुद जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो नगर निगम की मेयर थी रजनी जी डांगी, उनको लाके हमने कई बार बताया। पर इस गुलाबबाग, क्योंकि ये गुलाबबाग तो इनको खजाने टाइप लगता है यहाँ पे इतना पैसा उठाते हैं कमीशन के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। हम हर बार इनको बताते हैं, कभी हाथी वाला पार्क खोद देते हैं, कभी कमल तलाई खोद देते हैं, कभी उसके ऊपर टाइलें लगा देते हैं। हर मतलब पैसा कमाने का कोई प्रयास ये नहीं छोड़ रहे हैं। फिर गुलाबबाग में आजकल इनकी नई दादागिरी हो गई है। छोटे बच्चे को ये खेलने नहीं देते हैं, साइकिल चलाने नहीं देते, क्रिकेट खेलने नहीं देते, फुटबॉल खेलने नहीं देते, स्केटिंग करने नहीं देते। नगर निगम को लगता है, शायद मेरा ऐसा आरोप है उनको कि उनके पिताजी का हो ये नगर गुलाबबाग इस तरीके का छोटे बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं। कई बार मैंने छोटे बच्चे को रोते हुए गुलाबबाग में देखा है। उनके माँ बाप बेचारे किस परेशानी में आते होंगे। सुबह जब वॉकिंग करने माँ बाप आता है तो उसका छोटा बच्चा साथ में आएगा, गुलाबबाग में खेलेगा, परंतु ये अपने हट धर्मिता के कारण और दादागिरी करते हैं। यहाँ पे गार्ड बिठा के छोटे बच्चों को अंदर नहीं जाने देते हैं। ये क्या जिम्मेदार हमने जिन्हें जिम्मेदारी दी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं तो आज इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शहरवासी जुड़े ताकि स्थिति पहले जैसी हो बदले? लोगों से तो अपील यही है, लोग जुड़े हुए ही हैं। सुबह शाम लोग आते हैं, हर बात करते हैं। जिस प्रकार से चंदन की चोरियां हो गई यहाँ, इतने पेड़ कट गए जिसकी कोई हद नहीं। हर बार भाजपा के नेता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं पौधारोपण का, पेड़ बनाने का, परंतु वो पेड़ कभी बड़ा नहीं होता है। हर बार जो नेम प्लेट होती है वो चेंज कर देते हैं और बार बार उसी के साथ फोटो खींचते हैं। मेरा ऐसा आरोप है इनके ऊपर। आप नगर निगम और नगर निगम क्षेत्र की जो जनता है वो तो इनके विरोध नहीं है, परंतु जो जिम्मेदार लोग है, सबसे ज्यादा मेयर है, डिप्टी मेयर है, समिति अध्यक्ष है और पूरा नगर निगम इस गुलाबबाग के सत्यानाश के लिए जिम्मेदार है। जनता सेना से मांगीलाल जी जोशी इस वक्त यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। सर, गुलाबबाग की स्थिति आपने पहले भी देखी है और अब भी आप देख रहे हैं, क्या अंतर पाते हैं और लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इस मुहिम में अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा? लगभग गुलाबबाग में पिछले 60 वर्षों से देख रहा हूँ। जिस समय हम विद्यार्थी थे, दिन में जब भी समय मिलता हम गुलाबबाग में आकर के ही पढ़ते थे और सरस्वती लाइब्रेरी एक तरह से हमारे लिए अध्ययन का एक केंद्र था। पर जो सौंदर्य, विभिन्न किस्म के गुलाब, पेड़ पौधे, स्वच्छता और जिस प्रकार का वातावरण यहाँ गुलाबबाग में था
आजकल जिस प्रकार से निर्माण कार्य किए हैं, बिना कोई योजना के जो प्लानिंग के काम कर रहे हैं, इससे वास्तव में गुलाब बाग जो यहाँ पर ऑक्सीजन हब है उसकी दुर्गति हुई है। कमल तलई, वहाँ कमल के फूल खिलते थे, वो सारा ही दृश्य गायब हो गया है। मैं इस संघर्ष समिति को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जो अच्छी पहल की है, भगवान आपको सफलता दे और निश्चित रूप से गुलाब बाग अपने मूल स्वरूप पर लौटे, यही प्रार्थना है। उदयपुर शहर की जाने माने कवि राव आजाद शत्रु जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कई कविताएं भी उदयपुर शहर पर लिख चुके हैं, इसकी खूबसूरती पर लिख चुके हैं। आज जिस तरह से गुलाब बाग की स्थिति है उस पर क्या कहें? बहुत दुख की बात है। हमने बचपन से इस गुलाब बाग में हम घूमते रहे, आते रहे हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। तो जिंदगी के कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, लेकिन आज जो गुलाब बाग है वो खुद एक कांटा हो गया सूख के। और यहाँ जो सुंदरता थी, यहाँ की जो प्रकृति ने जो इस शहर को दिया है, उसमें कई जगह नुकसान हुआ है, लेकिन गुलाब बाग ने उसका खामियाजा कितना भुगता है कि यहाँ आने जाने वाले लोग अगर अंदर जाके देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो मैं ये जो अभियान चलाया है, इस अभियान के मैं भी साथ में हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। तो युवाओं को क्या कहेंगे सर कि ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़े युवा? बिल्कुल, जितने युवा हैं इस शहर के वो इस मुहिम में जुड़े और जितनी आगे तक बात पहुंच सके वो पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अपने शहर की जो खूबसूरती है उसमें गुलाब बाग का, यहाँ पर्यटक आते हैं तो जो लिस्ट बनती है उसमें गुलाब बाग का नाम भी लिखा रहता है। अब यहाँ पे वो अभ्यारण्य या वैसी चीजें नहीं है और पशु पक्षी है वो वहां जा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ जो कुछ बचा हुआ है कम से कम इतना ही किया जाए कि दुनिया भर के जो गुलाब हैं वो गुलाब यहाँ आ जाए। अगर आप नहीं जान सकते, चित्तौड़ जाइए और ऊपर जाके देखिए कि शाही गुलाब कैसे होते हैं। वहां पे छोटे से बगीचे में तरह तरह के गुलाब खिले हुए हैं, वो गुलाब यहाँ भी नहीं है। तो नर्सरी के लोगों को, प्रकृति के लोगों, जितने और जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों का अभी ये वक्त है कि वो साथ में आए, जुड़े और हम सब जो जितना योगदान कर सकते हैं करेंगे, लेकिन अपने जुड़े रहे। बिल्कुल, मेवाड़ बहुत ही सेंशियल व्यक्तियों की धरा है, ऐसा कहना है शहर के युवाओं का। लेकिन कब तक सहन किया जाएगा? हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए, हम सबके लिए जो बाग दिया, हम हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उसे कितना बचा पा रहे हैं, ये एक सोच का विषय है। और अब हर एक शहरवासी को आगे आना होगा, इस मुहिम में जुड़ना होगा। आज पहला दिन है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हम तो माध्यम ही बने रहेंगे, लेकिन जागरूक आपको होकर इस मुहिम का हिस्सा बनकर इस बाग को बचाने के लिए अपनी हिस्सेदारी जरूर देनी होगी। कैमरा पर्सन मनीषा राठौड़ के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर। लो फिर आया चुनावी सीजन, तैयार हो जाओ जनता जनार्दन। यह बेला है लोग को लुभाने की, सत्ता सुख पाने की, जनमत जगाने की। मौसम आया वादों और नारों का, होगा फिर खेला, लगेगा नेताओं का मेला। बाहुबली आएंगे, धनबल से ललचाएंगे। जनता तुम जागते रहना, कथनी करनी का पूरा हिसाब है लेना। होगी ताजपोशी या किरकिरी, देखिए हमारी खास पेशकश नेतागिरी।